बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची पर 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हजार रुपए खर्च होंगे। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा कराची का नया माली साल का बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों पर 20 अरब से जायद रकम मुख्तस, क्लिक मंसूबे के लिए 7 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस। इजलास के दौरान काउंसिल हॉल मछली बाजार बना रहा। मेयर कराची का बल्दिया को अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की नालों की सफाई के दावों पर शदीद तनकीद। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा का बजट इजलास, ऐवान में शोर शराबा। मेयर कराची का बल्दिया को अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा। इजलास 26 जून तक मुलतवी। बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसिल हॉल में बजट इजलास का इनेकाद हुआ, जहां मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नए माली साल 2025-26 का बल्दियाती बजट पेश किया। कराची पर 55 अरब से जायद खर्च होंगे। तरक्याती कामों पर 20 अरब से जायद रकम मुख्तस। शहर की सफाई सुथराई पर म्युनिसिपल सर्विस की मद में 5 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि सेहत पर 7 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्लिक मंसूबे के लिए 7 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस। तनख्वाहों और इंसानी अखराजात पर 31 अरब 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पेंशन व रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 13 अरब 41 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पार्क्स व हार्टिकल्चर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। 100 मिलियन रुपए का क्लाइमेट फंड भी बजट में शामिल। 14 करोड़ 62 लाख रुपए का सरप्लस। कुल आमदनी का तखमीना 55 अरब 28 करोड़ रुपए लगाया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरसों में हमने बल्दिया को अपने पैरों पर खड़ा किया। बजट में शहर की बेहतरी के लिए शुमार तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता 2 साल में हमने शहर की बेहतरी, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तजावुज़ात के खात्मे, कराची की तारीखी इमारतों की तज़ीन व आराइश और दीगर जो फैसले किए, उसके असरात कराची के शहरियों को अब महसूस होना शुरू हो चुके हैं। हमने गुज़िश्ता 2 साल में बल्दिया उज़्मा कराची को माली तौर पर अपने पैरों पर खड़ा किया है। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मेयर कराची पर तनकीद की और नालों की सफाई से मुतालिक दावों को गैर हकीकी करार दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बात रखी कि नालों की सफाई पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी। देखिए, बहुत सारी बातें गलत हैं। अभी मैंने पूरी कराची में नालों का दौरा किया, पूरी कराची में, वीडियो भी मैंने उसकी बनवाई। आप देखिए, पूरी कराची में नाले अटे पड़े हैं और महमूदाबाद में तो इतना अटा हुआ है कि बच्चे खेल रहे थे, इतनी मोटी तह थी उसकी ना। तो मैं तवज्जो दिलानी चाहता हूँ, बहुत सारी बातें शायद उनको पता नहीं लगती। ये जो उनके हमारे साथी हैं ना, वो उनको शायद ये बातें बताते हैं कि बहुत शानदार काम हो रहा है। तो एसी गाड़ियों में और एसी हॉल में बैठ के सारे ये मसले होते हैं, इसलिए तवज्जो दें इसके ऊपर। इजलास में पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ, खवातीन और मर्द यूसीस चेयरमैन ने भी इज़हार ख्याल किया। राय शुमारी के बाद इजलास को 26 जून तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध असम्बली ने 156 अरब रुपए से जायद का रवा माली साल का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ने ऐवान में 84 मुतालबात इज़्हार पेश किए, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की 735 कटौती की तहरीक मुस्तरद हो गई। आज इस जमाली की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर उवैस कदर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली बजट इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़मनी बजट पेश किया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुतालबात एक एक करके ऐवान में पेश। वज़ीर आला सिंध ने कल 84 मुतालबात दरपेश किए। जो आपको मैंने कुछ दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आपने रिलक्टेंटली मेरी बात मानी थी, तो इस तरीके के ऑस्टेरिटी मेजर्स हम ले रहे हैं कि कोई ऐसा खर्च ना करें और हम अपने डेवलपमेंट बजट की तरफ और स्पेंड करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कट मोशन को रिजेक्ट किया जाए। अपोजिशन अरकान ने ज़मनी बजट के बेशतर मुतालबात की मुखालफत की। अपोजिशन के मुज़ाहिर अहमद, राशिद खान, अब्दुल्ला बासित, जमाल अहमद, बशीर कुरैशी, ताहा अहमद और दीगर ने अपनी कटौती की तहरीक पेश की। हुकूमत ने कटौती की तमाम तहरीक की मुखालफत की, जिस बुनियाद पर स्पीकर उवैस कदर शाह ने 735 तहरीक को मुस्तरद कर दिया। ₹20 million to affect economy because the unnecessary burden on public exchequer. A03804 POL changes appliance H captors, helicopters and cars, motorcycles
10000000 to affect economy because of the unnecessary burden on the public exchequer. स्पीकर उवैस कादिर शाह ने मशवरा दिया कि तमाम तहरीक को यकजा करके पेश किया जाए, जिस पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले तमाम मेंबरान ने मेहनत की, इन्हें एक एक करके तहरीक पेश करने की इजाजत दी जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपोजिशन लीडर की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। स्पीकर साहब, हर मेंबर ने इंडिविजुअल जो है मेहनत करके कट मोशंस डाले हैं और हर के जहन में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, उससे हुकूमत डिसएग्री कर रही है, फेयर इनफ, उनका राइट है, उनके पास मेजॉरिटी है, बट आप किसी मेंबर के इस राइट को एक्सरसाइज करने से कैसे रोक रहे हैं सर? फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि जी सब उसमें मेंबर बात करना चाहेंगे, वो भी आपका स्वाबदीद इख्तियार है कि आप सबको बात करने देते हैं, या अगर आप ये समझते हैं कि जी एक ही कट मोशन में सबकी एक जैसी चीजें हैं या उनको बात करने की इजाजत नहीं देते, वो भी आपकी मर्जी है, वो आपका स्वाबदीद इख्तियार है। तो डेफिनेटली स्पीकर साहब अगर उसको अपनी राय दे दें या रूलिंग दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। सिंध असम्बली ने 156 अरब 69 लाख रुपए की ज़मनी बजट मंजूर कर लिया। इजलास बुध के रोज 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध की बल्दियाती काउंसलर्स और इदारों में घोस्ट मुलाजमीन और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले अफसरान का इंकशाफ हुआ है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सख्त नोटिस लेते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी का हुक्म दे दिया। बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में फौरी नाफिज होगा। SPCA और KDA समेत दीगर इदारों में भी इस निज़ाम को फौरी नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा सिंध सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट एकेडमी और रीजनल डायरेक्टर्स के दफातर में भी बायोमेट्रिक हाजिरी लाजिम करार दे दी गई है। महकमा बल्दियात ने तमाम इदारों को फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। हर मिनट में 1 से 2 चालान। शहर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते के दौरान 17,000 से ज्यादा चालान और 2.25 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में। कानून शिकन अब बच नहीं पाएंगे। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ेगी। कराची में चालानों की बारिश हो गई। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक हफ्ते के दौरान 17,000 से जायद चालान किए गए, जबकि शहरियों पर मजबूरी तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। DIG ट्रैफिक के दफ्तर से तफसीलात जारी कर दी गयी, जिनके मुताबिक बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने पर 5,223 अफराद को चालान किया गया, जबकि फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर 2,698 शहरियों को जुर्माना भुगतना पड़ा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2,307 अफराद के चालान किए गए। MCR रक्षों के खिलाफ भी 2,104 चालान हुए, जबकि ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 1,935 अफराद और नो पार्किंग जोन्स में गाड़ियां खड़ी करने पर 1,342 अफराद को चालान किया गया। सिर्फ जुर्माने ही नहीं बल्कि गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 77 मुकदमात भी दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि कवानीन की पासदारी न सिर्फ हादसा से बचा सकती है बल्कि शहरियों को माली नुकसान से भी महफूज रखती है। महराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नई नंबर प्लेट लाजिम करार दी गई, ताहम सरकारी नंबर प्लेट का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सीनियर नायब चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि बाजारों में नंबर प्लेट की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। के लिए कार की खरीदो फरोख्त पे नंबर प्लेट की देना की जो जिम्मेदारी है वो एक्साइज की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से नंबर प्लेट दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी 30 से 35 लाख मोटरसाइकिल रोड पर जो चल रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नंबर प्लेट इशू नहीं की हुई। और इस वक्त अगर लोकल नंबर प्लेट की बात की जाए, डुप्लीकेट नंबर प्लेट की या उससे मिलती जुलती नंबर प्लेट की बात की जाए, तो वो जो 100-150 रुपये की नंबर प्लेट थी वो आज 700-800 रुपये की जा चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त, क्योंकि मोटरसाइकिल गरीब आदमी की सवारी है और आप समझ लें कि 15 से 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी अगर 1,000 रुपये की नंबर प्लेट कराए, 5,000 का चलान कराए, 5,000 का ट्रांसफ़र कराए, तो उसकी तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है सिर्फ एक हफ्तावार मुहिम को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हफ्तावार मुहिम पे ही चल रही है। देखिए, फौरी तौर पे नंबर प्लेट जब नंबर इशू होता है और उसकी स्लिप आती है तो उसके साथ नंबर प्लेट आ रही थी, मगर अभी 3 महीने से नंबर प्लेट फौरी तौर पे नहीं आ रही। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद नंबर प्लेट आ रही है और ये नंबर प्लेट का सिलसिला तो चंद सालों से शुरू हुआ है। इससे पहले अगर हम देखें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और मोटरसाइकिल कराची में चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाजिर, क्योंकि मोटरसाइकिल ख़राब के
बर्बाद भी होती गई। तो इस वक्त 30 लाख मोटरसाइकिल वो है जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नंबर प्लेट इशू नहीं की। वज़ीर आला मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, TP4 समेत अहम मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक हो गया। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर इश्तराक पर इत्तफाक। मुराद अली शाह बोले, खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। देही इलाकों में साफ पानी और निकासी आब के मंसूबों पर काम किया जाएगा। मुलाकात में पायदार तरक्की, मजबूत मईशत और नए इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन से मुलाकात की, जिसमें सिंध में अहम तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इन मंसूबों में TP4 का मंसूबा भी शामिल है, जिसका मकसद पानी के मयार को बेहतर बनाना और देही और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे को वुसअत देना है, जिसके तहत रोजाना 180 मिलियन गैलन पानी साफ किया जाएगा। कंट्री डायरेक्टर ने बैंक की नई हिकमत अमली पेश की, जिसमें माहौलियाती तब्दीली, निजी शोबे की तरक्की, इलाकाई ताउन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लचकदार निज़ाम की तामीर पर जोर दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मलीर नदी का दौरा। मेयर कराची ने मलीर नदी पर इजाफी 4 लेन पुल की तामीर के काम का जायजा लिया। दौरे के मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मेयर मुर्तजा वहाब के हमरा थे। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेगा प्रोजेक्ट कराची और असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमन ने मलीर नदी पुल पर जारी काम पर ब्रीफिंग दी, जिस पर मेयर कराची ने काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी PPP जिला मलीर इमदाद जोखियो और चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच भी मौजूद थे। पुलिस एहलकार खिदमत को शार बनाए, वज़ीर दाखिला सिंध का पैगाम। 90 DSPs को तरक्की, IG और एडिशनल IG ने रैंक लगाए। ज़ियाल अंजार का पुलिस एहलकारों को फील्ड में रहने का मशवरा। मनशियात के खिलाफ जंगी बुनियादों पर काम करने पर जोर दिया। IG सिंध ने पुलिस में मेरिट पर तरक्की को एजाज करार दिया। सलीम वादी ऑडिटोरियम क्लिफ्टन में DSPs की रैंक तनसीब की पुरवकार तकरीब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। 90 DSPs को तरक्की, IG और एडिशनल IG ने रैंक लगाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि पुलिसिंग का वसी तजुर्बा आपका सरमाया है। अवाम जुराइम के खिलाफ पुलिस की तरफ देखती है, जबकि IG सिंध ने कहा कि सिंध पुलिस में मेरिट पर तरक्की हमारा एजाज है। तरक्की का मैकेनिज्म आज़ाद और शफाफ है। मेडिकल सहूलत पर हुकूमत सिंध का शुक्रगुजार हूँ। वेस्ट जोन में करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ डंडा उठा लिया। पीराबाद थाने के 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तली का नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। मुअत्तल होने वालों में कांस्टेबल कासिम, सजावल, अब्दुल अजीज, कांस्टेबल जाकिर, नई पटनी और काशिफ शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम एहलकारों के खिलाफ जुराइम पेशा अनासर से राब्तों और करप्शन के इल्जामात थे और ये एहलकार गुटका, मावा की सप्लाई और मुनशियात फरोशों से राब्तों में थे। कराची एयरपोर्ट पर ई-गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ्त। जर्मन माहिरीन ने ई-गेट्स के बुनियादी डिजाइन फाइनल किए। मुसाफिर खुद का निज़ाम के तहत इमिग्रेशन मराहिल तय कर सकेंगे। इस हवाले से डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी मोहम्मद अदनान और तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी सैफुल्ला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ई-गेट्स का मरहला पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक हम आहंग करने की जानिब एक अहम कदम है और इस बात की आकाश भी है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी मुल्की एयरपोर्ट्स को जिस हद तक बैनुल-अक़वामी जो मयार हैं उसे हम आहंग करने के लिए कोशा है। ई-गेट्स लग जाने की सूरत में मुसाफिर हज़रात के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा होगी, जिससे वो बायोमेट्रिक तस्दीक करते हुए उनकी प्रोसेसिंग टाइम जो है एयरपोर्ट्स पर वो बहुत कम हो जाएगा। Plus his airline details are merged and made a single row. At the end of the flight closure, that flight manifest is more accurate than this API data. Why? वज़ारत तरक्की इंसानी मसाइल की संगीन गफलत बेनकाब। पेंशनर्स की मुश्किलात 3 माह बाद भी जूं की तूं।
5 अरब की इमदाद मिली, ना ही 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। EVBI में एडहॉक इंतजामिया के बायस बद इंतजामी उरूज पर। वजारत तरक्की इंसानी मसाइल की संगीन गफलत बेनकाब। 3 माह गुजर गए, ना 5 अरब की इमदाद मिली, ना पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर के 5 लाख बुजुर्ग पेंशनर सख्त अजियत का शिकार, कोई पुरसाने हाल नहीं। EOBI में एडहॉक इंतजामिया के बायस बद इंतजामी अरूज पर। पेंशनर्स रुल गए। साबिक तर्जुमान EOBI इसरार अयूबी ने कहा कि पेंशन में इजाफा सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इख्तियार है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 20 मार्च को 15% पेंशन इजाफे की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत से 5 अरब की इमदाद की भी सिफारिश की गई, अब तक फंड्स ना मिले। पेंशनर्स के एहतजाज के दौरान गफलत का मामला। सीनियर डायरेक्टर महकमा सिटी वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। राजा रुस्तम को महकमा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट KMC रिपोर्ट करने की हिदायत। सीनियर डायरेक्टर महकमा ह्यूमन रिसोर्स ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आपको बताएं, पेंशनर्स के एहतजाज के दौरान गफलत का मामला। सीनियर डायरेक्टर महकमा सिटी वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। राजा रुस्तम को महकमा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट KMC रिपोर्ट करने की हिदायत। सीनियर डायरेक्टर महकमा ह्यूमन रिसोर्स ने हुक्मनामा जारी कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।